नमस्ते विद्यार्थियों, मैं तालचंद सैनी, व्याख्याता इतिहास। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कि मध्यकालीन का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। हमारी पुस्तक है मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और इस मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमने पढ़ा था विद्यार्थियों, पहले सबसे पहले महमूद गजनवी को पढ़ा, फिर मोहम्मद गोरी को पढ़ा, मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक बाद में इल्तुतमिश को पढ़ा। और आज विद्यार्थियों इल्तुतमिश की बेटी है रजिया सुल्तान। इस रजिया सुल्तान को पढ़ते विद्यार्थियों भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। रजिया सुल्तान एक स्त्री थी, लेकिन अपने योग्य थी, प्रशासनिक से योग्य थी, परिपूर्ण थी। इसी के कारण है रजिया सुल्तान है जो गद्दी पर बैठते विद्यार्थियों। हम थोड़ा पीछे चलते हैं इल्तुतमिश काल में। इल्तुतमिश के विद्यार्थियों ये है रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 तक मात्र एक अफगानी समय विद्यार्थियों। रजिया सुल्तान 1236 में विद्यार्थियों इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई कब? 1236 ईस्वी में। और जब 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, इस इल्तुतमिश का एक ही योग्य बेटा था, कौन? महमूद शाह है, महमूद। इस महमूद की मृत्यु इल्तुतमिश के काल में हो जाती है। जब वो बिहार वाले क्षेत्र में जाता है तो इस महमूद की मृत्यु हो जाती है। अब उस बाद में इल्तुतमिश का कोई योग्य बेटा नहीं था, सिर्फ एक ही पुत्री थी जिसका नाम था विद्यार्थियों रजिया। इल्तुतमिश की मृत्यु के समय है उसका, वो जीवित था तब उसका एक योग्य बेटा मर जाता है महमूद की मृत्यु के बाद में उसके दो बेटे और थे जो पूरी तरह से अयोग्य थे। जो रजिया सुल्तान है ये अपने आप में पूर्ण थी। तो इल्तुतमिश जब जी रहा था, उसको मालूम था कि मेरे मृत्यु के अंतिम दिन आए हैं, तो अपने जीते जी है उसने रजिया सुल्तान को सुल्ताना घोषित कर दिया कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी बेटी रजिया सुल्तान है जो गद्दी पर बैठेगी। उस समय तो है इल्तुतमिश के जो अमीरी दरबार थे, जो सामंत लोग, सूबेदार थे, उन्होंने हाँ बोले कि हाँ आपके मरने के क्षण में रजिया ही सुल्तान होगी। लेकिन जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इन मुसलमानों का जो सूबेदार थे इनका आत्मसम्मान आ जाता है कि एक महिला हमारे ऊपर शासन करेगी। मुसलमान की महिलाओं को एक निम्न स्थान दिया गया है, अर्थात एक महिला पर हम पर राज करेगी। तो उसने रजिया को मानने से इनकार कर दिया। और इसके एक भाई है रुकुनुद्दीन। ये रुकुनुद्दीन है जो गद्दी पर बैठ जाता है। रुकुनुद्दीन है जो गद्दी पर बैठ जाता है। लेकिन ये क्या है, रुकुनुद्दीन एक भोगविलासी, अर्थात इसने शासन व्यवस्था में कोई भाग नहीं लिया, एक अल्पवयस्क था और धीरे से भोगविलासों में डूब गया। भोगविलासों सुराव समुद्र में डूब जाता है और एक तरह से पतन सा हो जाता है लगभग इसका। उसके कुछ महीने बाद जब ये भोगविलास में डूब गया और रुकुनुद्दीन, तो इसकी जो वास्तविक ताकत थी, जो सम्राट की वास्तविक ताकत थी, इसकी मां थी शाहपुर खान। इस शाहपुर खान के हाथों में चली जाती है शाहपुर खान। इल्तुतमिश गद्दी पर मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद शरीफ का बेटा पहले ही मर जाता है, मृत्यु हो जाती है। रजिया सुल्तान को इल्तुतमिश कहता है कि मेरे मरने के पास में गद्दी पर रजिया सुल्तान ही बैठेगी। तो कहते हैं हाँ ठीक है। लेकिन जो भी तो इसकी मृत्यु होते हैं, जो सूबेदार थे, ये जो अमीर थे, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। उसके अल्पवयस्क बेटे रुकुनुद्दीन को गद्दी पर बैठा दिया। रुकुनुद्दीन जब ही बच्चा था एक भोगविलासों में डूब गया। भोगविलासों में डूबने के बाद में सम्राट की सारी शक्ति इसमें आ गई शाहपुर खान के हाथों में। ये रुकुनुद्दीन की मां थी, लेकिन ये शाहपुर खान का पहले विद्यार्थी दासी थी। जो शाहपुर खान है पहले दासी थी और दासी से फिर क्या बनी थी, रानी बनी थी। अर्थात इल्तुतमिश था एक दासी थी, तो दासी से शादी कर लेगी तो रानी बनी। तो जो शाहपुर खान दासी थी, उस समय जो अमीर लोग हैं इन दासियों पर जैसे कि उन्होंने अत्याचार करेंगे, कुछ गलत बातें बोलेंगे, उनको उपभोग मिल जाएगा, इस तरह से इस दासी का बड़ा तिरस्कार किया था शाहपुर खान का। लेकिन जब रानी बन गई और रानी बनने के बाद में अब पूरे भारत के सम्राट को साम्राज्य कौन है, शाहपुर खान है। तो इसने है विविधपूर्ण अत्याचार, जब ये दासी थी, दासी के ऊपर जब कोई राजा या सूबेदार या सामंत कोई अत्याचार करता तो उनको मरवाना शुरू कर दिया। तो ये शाहपुर खान का अत्याचार होने लगा। इस शाहपुर खान का क्या हुआ, अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया, क्योंकि जो शाहपुर खान को जो सामंत ये लोग परेशान थे उनको मारने लगे, जबरदस्ती पूर्ण ताकत के बल पर करने लगे। उसके बाद जो है इसी चीज का फायदा उठाया है। एक दिन शुक्रवार का दिन था और ये रजिया सुल्तान है जो दिल्ली की जामा मस्जिद में चले जाते थे। जामा मस्जिद में ये चले
वासियों, आपके रहते हुए मेरे पिता ने है जो मृत्यु के बाद में मुझे शासक बनाने को सौंपा था, लेकिन अब दिल्ली के लोग हैं जो सरदार हैं, सूबेदार भी मुझे गद्दी पर नहीं बैठा रहे, तो बताओ आपकी क्या राय है। तो जो रमजान नमाज पढ़ रहे थे उन सभी मुसलमानों ने है हाथ उठाकर अपनी सहमति दी थी, और पहली बार दिल्ली की जनता ने अपने मत का प्रयोग किया और रज़िया सुल्तान को सर्वसम्मति से शासक मान लिया कि हमारे शासक कौन है, रज़िया सुल्तान है, क्योंकि इनके पिता ने उनको गद्दी पर बैठा था। इधर ये भी परेशान थे, इधर क्या थे, ये जो सरदार थे, जो सूबेदार थे, अमीर थे, ये भी परेशान थे, क्योंकि शाहरुखान से एक तरह से जो शाहरुखान है इसके अत्याचार पूरी तरह से हो रहे थे। तो इस तरह से ये शाहरुखान, अब ये शाहरुखान है बराबर लगातार जो अमीर थे उन पर अत्याचार कर रहे थे, उन पर आक्रमण कर रहे थे, उनको मौत का करा दी। तो एक बार ये बाहर गई हुई थी और रज़िया सुल्तान है जो पीछे से शुक्रवार के दिन प्रजा की सहमति मिली, उसके बाद में राजमहल का अधिकार लिया। जब ये लौटते हैं तो सेना से साथ हो जाते हैं और शाहरुखान हार जाते हैं। इस तरह से रज़िया सुल्तान विद्यार्थियों गद्दी पर बैठती है। तो ये है कैसे रज़िया सुल्तान है जो गद्दी पर बैठे। विद्यार्थियों 4 साल रहे भारत में, विद्यार्थियों 4 साल भारत में थे। 1 मिनट में देखता हूँ उसमें, विद्यार्थियों 4 साल है जो शाहरुखान गद्दी पर रही है, सॉरी रज़िया सुल्तान गद्दी पर रही है, लेकिन इसका जो प्रशासनिक जो प्रशासन था या जो उसकी नीतियाँ थी वो बहुत ही सुदृढ़ थी। अर्थात मुस्लिम जगत की या पहली मध्यकालीन महिला शासक कौन है, रज़िया सुल्तान। विद्यार्थियों तो इसके कुछ कारण पढ़ते हैं विद्यार्थियों कि क्या कारण थे कि इसने भी क्या किया, इसके जब सुल्तान बनते हैं ना, शासक बनते हैं, शासिका बनते हैं, इसके सामने कुछ कठिनाइयाँ आई विद्यार्थियों। सबसे पहले इसने कठिनाइयाँ आई, और वो कठिनाइयाँ क्या थी कि अमीरों का विद्रोह है। अर्थात इस जनता ने तो मान लिया, जब शुक्रवार के दिन दिल्ली की जनता के सामने नमाज के ऊपर खड़ी होती ना, तो जनता ने तो मान लिया कि हाँ हमारे शासक कौन है, दिल्ली के शासक। लेकिन जो अमीर विद्रोही थे जैसे कि है हिसार का सूबेदार, मुल्तान का सूबेदार, झांसी का सूबेदार, बदायूं का सूबेदार, ये सारे क्या थे, इसके विद्रोह थे, अर्थात विरोध में थे कि हम एक नारी का आधिपत्य स्वीकार करेंगे, नारी एक लड़की पर शासन करेंगे, ये हमसे मान्यता। तो ये सारे उनके विरोध में थे। एक जो सेना नायक था, जो सेना का विद्यार्थी अध्यक्ष होता है सेना नायक, ये जुनैदी था। जुनैदी ये अली मिल्लू जुनैदी था कि जुनैदी भी है जो इन विद्रोहियों की सरमिक हो गया था। तो सबसे पहले इन्होंने अमीरों को विद्रोह शांत कर दिया है। ये सारे विद्रोह हैं लगभग ये दिल्ली है, और इन्होंने क्या है मानताना थी और दिल्ली के आसपास अपनी सेनाएं इकट्ठी करी, जैसे ये बदायूं वाला हो गया, मुल्तान वाला हो गया, ये सारे करने लगे। अब यहाँ पर दिल्ली में कौन है, रज़िया है। तो रज़िया ने एक साहस से काम किया, वो जो डरने वाली थी, और जो भी ये विरोधी आई थे इन विरोधियों पर है आक्रमण करना शुरू कर दिया। इन विरोधियों पर रज़िया सुल्तान ने आक्रमण शुरू कर दिया। प्रारंभ में तो इनको क्या है, सफलता नहीं मिली। प्रारंभ है रज़िया सुल्तान को सफलता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, इस रज़िया सुल्तान को प्रारंभ में सफलता नहीं मिलती है। कारण क्या होता है, तो सफलता क्यों नहीं मिली, क्योंकि ये जो बदायूं का था, मुल्तान का, आपस गए थे, संगठित होकर रह रहे थे और ये अकेले रह गए थे, इसलिए रज़िया सुल्तान को नहीं मिले। लेकिन रज़िया सुल्तान एक कूटनीतिक महिला थी, उसने कूटनीति से काम किया। और जो ये थे जैसे बदायूं वाला, मुल्तान वाला, झांसी वाला और ये हिसार वाला, इन सारों को एक ये जुनैदी जो सेना नायक था, इनको क्या किया, आपस में कूट डलवा दिया। बस सारे अपने अपने कैंप में थे, ये अपने कैंप में, ये अपने कैंप में, या सारे अपने अपने कैंप में, ये गुप्तचर थे, इसने यहाँ पर डाला और इससे गुप्तचर गए। बदायूं का सूबेदार कहा कि ये जो जुनैदी है ये तो रज़िया की तरफ मिल गए, क्यों लड़ रहा है, ये युद्ध करेगा, छोड़कर भाग जाएगा और तू मर जाएगा। अर्थात एक दूसरे किसमें उसने छल कपट से काम लिया, अर्थात एक दूसरे के विरोध कर दिया, अर्थात इस कैंप में विद्रोह फैला दिया। तो कुछ तो है जैसे कि हास्य वाला है, हिसाब वाला है, ये तो किसके साइड में चले गए, रज़िया के साइड, और बाकी बच गए। जब ये दोनों रज़िया के साइड में चले जाते हैं तो रज़िया की ताकत बढ़ गई और यहाँ पर इनका विरोध हो गया। इन सरदारों को है जो भागती हुई सेना पर ये आ जाती है और भागती हुई सेना पर आक्रमण करती है और इनका पूरी तरह से पतन हो जाता है। ये जुनैदी है, ये भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन इसको भी है जो पकड़कर मार दिया जाता है।
किसके हो गए, बाकी ये अमीर जो अमीर थे इन अमीरों का विद्रोह शांत करते हैं। तो प्रारंभ में जो प्रक्रिया थी क्या कि अमीरों का विद्रोह, उन अमीरों का विद्रोह उन्हीं के जो अमीरों को है उन्हीं के बीच में, जैसे 5 लोग हैं, 5 के बीच में फूट डालकर है, कुछ को अपनी तरफ मिला लिया और बाकी को हरा दिया। इस तरह से इस अमीरों का विद्रोह को शांत किया। उसके बाद ये नवीन नियुक्तियां, विद्यार्थियों नवीन नियुक्तियां, नवीन नियुक्तियों क्या मतलब विद्यार्थियों कि अब तक क्या है कि जितने जो दिल्ली दरबार था, एक तरह से दिल्ली दरबार था, इस दिल्ली दरबार में जो तुर्क थे, ये जो तुर्क थे, तुर्क सरदार का प्रभाव था, तुर्क सरदार का प्रभाव था, अर्थात जो तुर्क थे इन तुर्कों का प्रभाव था विद्यार्थियों किसके ऊपर, दिल्ली जो दिल्ली दरबार है तुर्क स्थायी पर था, जो दिल्ली में अधिकारी होते हैं, छोटे अधिकारी होते हैं, इनमें तुर्कों का आधिपत्य था, तुर्क ज्यादा मंत्री बनते हैं, तरह से सुबेदार बनते थे। अगर मैं इनकी नियुक्ति फिर समय जाना फिर विद्रोह करेंगे तो राजा ने नवीन नियुक्ति किया और उसमें अधिक से अधिक गैर तुर्कों को भर्ती किया, अर्थात गैर तुर्कों को उसने भर्ती किया, अर्थात जो मूलतः तुर्क नहीं थे उन दूसरे मुसलमानों को भर्ती करना शुरू किया। सेनाध्यक्ष किसी दूसरे को बनाया, जो सेनाध्यक्ष है एक कबीर एयाज जो लाहौर का सूबेदार था, अर्थात जो बाहर का सूबेदार था, जो तुर्क नहीं थे उन तुर्कों को बनाया है। और इसमें बनाता विद्यार्थियों याकूत, एक अमीर एक पद है जो एक सीरियाई व्यक्ति है आकूत, इस आकूत को दिया, अर्थात एक अमीर आकूत एक पद था उसमें याकूत था, अर्थात जो अबिसिनियाई देश का था उसको ये पद दिया, सेनाध्यक्ष का पद दिया। इस तरह से अलग अलग सभी को जो गैर तुर्क थे उन गैर तुर्कों को पद दिया। और जो याकूत विद्यार्थियों ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है क्योंकि रजिया सुल्तान से प्रेम करने लगी थी, अर्थात प्रेम करने लगी थी, पूरी याकूत पर प्रेम संबंधी है रजिया सुल्तान के पत्र का एक कारण बनता है विद्यार्थियों। तो नवीन नृत्य की अर्थात गैर तुर्कों को छोड़कर अन्य लोगों को ये नृत्य देने लगे, इससे वो क्या है एक तरह से उसके विश्वास पात्र होने लगे। ये तो विद्यार्थियों रजिया। अब रजिया के समय की कुछ घटनाएं हैं, ये जो क्या था रजिया जब गद्दी पर प्रारंभ बैठते तो उसके समय क्या समस्या थी, तो समझते हैं अमीरों का विद्रोह उसने दमन कर दिया और नवीन जो तुर्क लोग थे उन तुर्क लोगों को हटाकर उसने क्या कर दिया, दूसरे मुसलमानों को गद्दी पर बैठाना शुरू कर दिया। उसके बाद में विद्यार्थी हमारा रजिया के समय मुख्य घटनाएं, रजिया के समय की मुख्य घटनाएं रजिया के समय की मुख्य घटनाएं क्या है विद्यार्थियों, इन मुख्य घटनाओं को हम पढ़ते हैं विद्यार्थियों। तो एक आता है करमत व मुजाहिदीन, करमत व मुजाहिदीनियों का विद्रोह। अब विद्यार्थियों ये करमत व मुजाहिदीन है ना, ये कट्टर मुसलमान होते हैं, अर्थात एक तरह से सुन्नी होते हैं, इनको सिर्फ काटना आता है। ये इनके जो लोग हैं सिंध वाला क्षेत्र था, सिंध वाले क्षेत्र में इनकी संख्या, सिंध दिल्ली वाले क्षेत्र में इनकी संख्या अधिक थी, अर्थात तो ये करमत व मुजाहिदीन अर्थात मुसलमान धर्म में पंथ होते, जैसे अपने हिंदू धर्म में पंथ होते ना, कोई कबीर पंथ को मान रहा है, कोई आर्य समाज को मान रहा है, कोई विवेकानंद को मान रहा है, कोई काली को मान रहा है, कोई दुर्गा को मान रहा है, कोई राम को मान रहा है, कोई कृष्ण को मान रहा है, कोई वैष्णव को मान रहा है, कोई शैव को मान रहा है, ऐसे ही इनमें अलग अलग पंथ होते हैं। तो करमत व मुजाहिदीन का विद्रोह हुआ। इन विद्रोह में क्या होता है जो सिंध और दिल्ली के आसपास है इन समुदायों की संख्या, इस पंथ को मानने वालों की संख्या अधिक थी। और ये क्या थे, एक नारी को सत्ता के ऊपर नहीं मान सकते कि एक नारी हम पर राज करे, ये गलत है। तो इन्होंने क्या किया, मार्च 1237 ईस्वी में इन्होंने है जो दिल्ली की जामा मस्जिद थी, दिल्ली की जामा मस्जिद, इस जामा मस्जिद पर आक्रमण करते हैं। शुक्रवार का दिन विद्यार्थियों, शुक्रवार का दिन था और शुक्रवार का दिन विद्यार्थियों पवित्र दिन होता है। इन मुसलमानों में वाकई शुक्रवार का दिन पवित्र दिन होता है और इतने लोग सामूहिक नमाज अदा करते हैं। तो दिल्ली की जो जामा मस्जिद थी उस जामा मस्जिद पर है वो इन संप्रदाय के लोगों ने सोचा कि आज रजिया सुल्तान है, क्योंकि जामा मस्जिद के अंदर ही है, रजिया सुल्तान ने खड़े होकर अपना पक्ष मांगा था कि मेरे पिता ने मुझे गद्दी पर बैठाया था लेकिन आप लोग बैठाने दे रहे, तो आप बताओ मैं क्या करूं। तो दिल्ली की जनता ने कहा कि हाँ आप गद्दी पर बैठो, उन्होंने अपना मत समर्थन दिया था। सेम ऐसे विद्यार्थियों इन करमत व मुजाहिदीन ने सोचा कि
मार्च 1237 में है, इन्होंने शुक्रवार के दिन है जो जामा मस्जिद पर आक्रमण किया। और जब जामा मस्जिद पर आक्रमण किया तो वहाँ पर रजिया तो मिली नहीं, वहाँ पर निर्दोष जो मुसलमान थे जो नमाज पढ़ने आए थे उनका कत्लेआम मचा दिया। वहाँ से फिर है जो दिल्ली में थी जामा मस्जिद, रजिया को सूचना मिली और रजिया ने मुख्य सेना भेजकर है इनका पतन कराएगा और कैसे दमन कराएगा को कर्मठ मुजाहिदीनों को पूरी तरह से काटा पिटाना और एक तरह से पतन कर दिया, पूरी तरह से को नाम कर दिया। तो कर्मठ मुजाहिदीनों का जो विद्रोह था उसको शांत कर दिया। कौन? ये मुख्य घटना देखिए रजिया के टाइम की, इसको पतन करती है कौन? रजिया सुल्तान। समझ गए? दिल्ली और सिंध के आसपास मुजाहिदीन और कर्मठ के अर्थात दो पंथ के लोग थे, वो रजिया को सुल्तान नहीं बना क्योंकि महिला, इस्लामी महिला को सर्वोच्च स्थान नहीं दिया गया। और जब वो गद्दी पर नहीं बैठ रहे थे तो उन्होंने मार्च 1237 में जामा मस्जिद पर आक्रमण किया शुक्रवार के दिन कि शायद वो नमाज पढ़ने आई होगी, वो नमाज पढ़ने आई नहीं थी और यहाँ पर उन्होंने मुसलमानों को कत्लेआम कर दिया। रजिया ने मुख्य सेना भेजकर यहाँ पर इन कर्माचियों का और मुजाहिदीनों का विरोध किया, इनका पतन कर दिया, इन सभी को मार दिया। इससे इसकी ये समस्या खत्म हुई। पहले दूसरे आगे विद्यार्थियों रणथंभौर का पतन। विद्यार्थियों जब रणथंभौर के समय चौहान शासक शासन कर रहे, चौहान वंश के लोग शासन कर रहे थे और जो बीच में शासन कर रहे थे, लेकिन जब बीच में विद्यार्थियों क्या हुआ कि जो रजिया सुल्तान ये रुकनुद्दीन आ गया था, इल्तुतमिश के बाद में जो रुकनुद्दीन आ गया था, तो इस शिथिलता का लाभ उठाकर है ये राजपूत चौहान अपने आप स्वतंत्र हो गए थे। अर्थात रणथंभौर का पतन पुनः विजित करती है। इससे काफी रणथंभौर मुसलमानों के दिन आ गया था। लेकिन इस समय विद्यार्थियों जब रुकनुद्दीन आया साथ में जो बीच में जो गड़बड़ी वाला इलाका था, इस गड़बड़ वाले क्षेत्र में ये अपने आप में स्वतंत्र होने लगे। तो रजिया सुल्तान ने पुनः एक सैनिक अभियान भेजकर विद्यार्थियों इन्होंने है इस रणथंभौर को विजित किया और पुनः मुस्लिम साम्राज्य में या तुर्क साम्राज्य में उन्होंने अपने अधीन कर लिया। अच्छा, इस तरह से रणथंभौर का पतन करती है। उस बाद में है ग्वालियर दुर्ग। ये है ग्वालियर दुर्ग। तीसरे आते हैं ग्वालियर दुर्ग। इस ग्वालियर दुर्ग की क्या विशेषता है? ग्वालियर दुर्ग की क्या विशेषता विद्यार्थियों? इस ग्वालियर दुर्ग की विशेषताओं को हम पढ़ते हैं। क्या हुआ विद्यार्थियों ग्वालियर दुर्ग की विशेषताओं में कि ग्वालियर दुर्ग में एक जो वजीर था, पहले वजीर इसका जुनैदी, ये जुनैदी है। जब रजिया के खिलाफ विद्रोह हुआ था, जो सूबेदारों का विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह में ये कौन था? वजीर। ये वजीर भी शामिल था, जुनैदी वजीर भी शामिल था। बाद में विद्रोह को चला गया तो इस जुनैदी को मार दिया जाता था। अब पता चला कि जो ग्वालियर दुर्ग है जो जुनैदी का एक रिश्तेदार था, अर्थात जुनैदी का एक रिश्तेदार था। कौन? इस ग्वालियर दुर्ग में। तो वो रिश्तेदार है अपने आप में इस रजिया के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था। इस समय ग्वालियर दुर्ग का है जो पहले वजीर जुनैदी वजीर था, उस जुनैदी वजीर का एक रिश्तेदार था जो गद्दी पर बैठा हुआ था और ये नीचे षड्यंत्र रच रहा था किसके खिलाफ? रजिया के खिलाफ। क्यों ना मैं रजिया के खिलाफ षड्यंत्र को मार दूं। ये पता किसको चल गया? रजिया को। और रजिया ने अपनी सेना भेजी और जब सेना भेजती है तो इस रिश्तेदार का मालूम ही नहीं पड़ा, इसको इस तरह से कि मारा काटा, क्या कर दिया। ग्वालियर दुर्ग किसका दिन आ गया? रजिया के दिन। अपनी संपूर्ण सेना भेजी ग्वालियर दुर्ग पर और ग्वालियर दुर्ग पर अधिकार किया और इस रिश्तेदार का पता भी नहीं चल पाया कि रिश्तेदार मर गया, भाग गया या क्या हो गया। अर्थात एक तरह से गुप्त कर दिया इसको रजिया सुल्तान ने। तो अब सूबेदार भी आशंकित होने लगे कि यार इससे तो बच गए रहेंगे तो ज्यादा खतरनाक ले लिया। तो इसने ग्वालियर दुर्ग पर इस तरह से उसका अधिकार हो जाता है। उसके बाद में आगे विद्यार्थियों जो इल्तुतमिश के समय समस्या थी वही समस्या अब रजिया सुल्तान के सामने निकल कर आ रही है और वो है सीमांत सुरक्षा। विद्यार्थियों उस समय जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था तो जलालुद्दीन मकबरूनी भारत आया था, ख्वारिज़म का साथ युवराज था और अब उसका एक उत्तराधिकारी है हसन कर लुन।
लिए विपरीत प्रभाव पड़ेगा और अपनी तैयारी सुदृढ़ कर दी। तो इस तरह जो इसने पिता ने रणनीति चलाई वो रणनीति किसने चला ली है, इससे रजिया सुल्तान ने। और इस तरह से सीमांत जो मंगोलों का आक्रमण था उस मंगोलों के आक्रमण से बच जाती है। एक आता विद्यार्थियों रजिया का मर्दों जैसा रवैया, मर्दाना रवैया, ये मर्दाना रवैया है असंतोष में, मतलब मर्दाना रवैया असंतोष जनक। विद्यार्थियों क्या हुआ कि जो ये सुल्तान बन गई, रजिया सुल्तान बन गई, तो ये दरबार में आदेश नहीं की उसने जैसे चुन्नी उन्नी वगैरह ऐसे बांध रखा है, सूट वगैरह पहन रखा है। ये जैसे कि पुरुष एक तरह से गम बढ़कर आता है, जैसे कि तलवार लगा के आता है, नीचे अपना पूरी तरह से राज की वेशभूषा में ये आने लगी, सर भी रेड थे उसके ऊपर पगड़ी बांधने लगी। तो उसका ये मर्दाना रवैया है, इनको बड़ा परेशान करता था। आखिर सारे मुसलमान थे, उनको कि महिला हम तो शासन कैसे कर सकती है, तो इसका मर्दाना रवैया है इसके पतन का। इसके पतन कारण पढ़ेंगे तो पतन कारण में 2-3 कारण आएंगे, जिसमें इसका मर्दाना रवैया है जिसके पतन का प्रमुख कारण बनता है। क्योंकि हर मुसलमान अमीर मुसलमान से ऐसा पूछना कि नारी होकर है, चलो नारी होकर शासन कर रही है, लेकिन नारी पुरुष में तो रही, ये तो हम पे ही शासन करने लगी। तो नारी की समस्या देखते हुए इसने मर्दाना रवैया को देखते हुए ये है एक असंतोष कारण बनता है। छठा कारण आता है याकूब से प्रेम संबंध, याकूब से प्रेम संबंध। विद्यार्थियों ये याकूब है एक तरह से सुंदर था, अबिसिनियाई एक युवक था और उसको आखूर अमीर है, आखूर पद पर उसने नियुक्त किया। ये क्या था कि हमेशा जो ऐसा पद था जो हमेशा रजिया के पास में रहेगा। तो जो याकूब है और रजिया सुल्तान इसमें प्रेम प्रसंग होने लगा। अभी तुर्क सोचने लगे कि एक ये महिला हमारी है किसी दूसरे से प्रेम विवाह कर रही है, एक तो हम पर शासन कर रही है और किसी दूसरे से प्रेम करती है, तो इसके असंतोष का कारण बनता है। जैसे विद्यार्थियों अपन है आज समाज के लोग हैं और अपने समाज के लड़के किसी दूसरे समाज के लड़के से भाग जाए तो हमारा खून नहीं खुलेगा कि यार हम हैं और हमारे लड़के किसी दूसरे बात भाग गई। इसी तरह याकूब का प्रेम संबंध है इसके पतन का एक कारण बनता है। एक है अमीरों को विद्रोह, एक अमीरों का विद्रोह, ये अमीरों का विद्रोह है जो रजिया के पतन का कारण बनता है। अमीरों का विद्रोह एक बार तो उन्होंने कर दिया था, लेकिन बाद में पुनः अमीर संगठित होते हैं और इसका विद्रोह करते हैं कि नहीं रजिया तू गलत कर रही है, तो हम पर शासन कर रही है, कोई बात नहीं, मर्दाना रवैया में रही है, ये गलत है, याकूब से प्रेम संबंध करते हैं। तो इन्हीं कारणों से ये जो तुर्क अमीर है ये संगठित होने लगे। ग्वालियर दुर्ग के इस मार दिया जो ने दूसरा मार दिया और इसको इस तरह से मारा कि वो गायब भी होगा, तो उसका पता ही नहीं चलता कि क्या है वो जिया हमारा कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से इन अमीरों में क्या भय छाने लगा कि कहीं ये आपस में अपना गुनाह करवा दे और इन अमीरों ने बनाई गई गुटपड़ा प्राप्त इसके पतन का कारण बनता है। ये इनके पतन का कारण बनता। कल पढ़ेंगे विद्यार्थियों ये था रजिया के समय मुख्य घटनाएं, अर्थात जो रजिया सुल्तान थे उसके समय की मुख्य घटनाएं हैं। अब उसके पतन का कारण आता है विद्यार्थियों, रजिया सुल्तान के पतन का कारण आता है। उन पतन के कारणों में हम पढ़ते विद्यार्थियों ये 4-5 कारण हैं, ये 4-5 कारणों पे सिद्ध होते हैं। और उसमें आता है पतन के कारण। पतन के कारण में आता है पहला एक तो उसका है मर्दाना रवैया, मर्दाना रवैया, मर्दाना रवैया है उसके पतन का कारण बनता है विद्यार्थियों। ये रवैया क्या था कि वो मर्दाना लिबास में पहन के आती थी, पूरी तरीके से नस्तर ढकती न चेहरा ढकती, तो उसके पतन का सबसे प्रमुख कारण विद्यार्थियों इसका मर्दाना रवैया। इसके मर्दाना रवैया को देखकर है इन्होंने ये किया। दूसरा है इसका स्त्री होना, स्त्री होना। हालांकि है जो रजिया सुल्तान है प्रशासनिक गुणों से राजनीतिक गुणों से पूरी तरह से संपन्न थी। जब इल्तुतमिश कभी दिल्ली से बाहर जाता था बयान करने के लिए तो दिल्ली की शासन व्यवस्था अपनी बेटी रजिया सुल्तान को सौंप के जाता कि तू गद्दी पे बैठना और शासन करना। तो रजिया सुल्तान बड़े ही तरीके से एक तरह कुशल तरीके से इस शासन को चलाती। तो हालांकि अगर रजिया सुल्तान पुरुष होता तो
याकूत से प्रेम संबंध, प्रेम संबंध। ये विद्यार्थियों वो बताया था कि याकूत एक अस्सीनियाई युवक था, मुस्लिम युवक था, उसको आखुर एक अमीर के पद पर नियुक्त किया गया था, जो हमेशा अपने पास में रजिया सुल्तान अपने पास में रख सके, और उससे प्रेम संबंध होने लगा। तुर्क अमीर उसे चलने लगे कि एक अबिसिनियाई युवक है, ये यहाँ पर हमारी इस महारानी से प्रेम करने लगा, और ये हमारी महारानी भी, हम तुर्कों में ऐसा क्या होगा कि ये किसी दूसरे पराये मर्द से शादी करे। तो ये इसका प्रेम से प्रेम संबंध इसके पत्र का विद्यार्थियों कारण बनता है विद्यार्थियों। और एक आती विद्यार्थियों राजनीतिक घटनाएं, कुछ आती है राजनीतिक घटनाएं, राजनीतिक घटनाएं। इस राजनीतिक घटनाओं में क्या हुआ उन्होंने, जैसे ग्वालियर वाली घटना थी, ग्वालियर, ये ग्वालियर वाली घटना क्या थी कि जुनैदी का रिश्तेदार था, इसके खिलाफ विद्रोह चला था, तो उसको ऐसे उसका दमन किया कि वो रिश्तेदार का पता ही नहीं चल पाया कि वो मर गया या भाग गया, कहीं पर जंगलों में चला गया। अर्थात ग्वालियर जो पता रचने का अधिकार होगा, लेकिन उसको ढूंढ नहीं पाए कि उस रिश्तेदार का क्या हुआ। तो एक तरह से हर तुर्क अमीरों में भय, चाहे बदायूं का हो, चाहे सुबह मुल्तान का हो, चाहे हिसार का हो, चाहे हासिल का हो, हर के मन में एक तरह से डर बैठने लगा कि कभी कुछ गलती हो जाए, अपने को ऐसे ना करने। तो इस तरह से इन्होंने अमीर संगठित होने लगे, अमीरों का गुट, और ये अंतिम कांड बन रहा था अमीरों को। और इन्हीं घटनाओं से है जो अमीर इकट्ठे होने लगे कि क्यों ना हम इसका विद्रोह करेंगे, और वो सारे इकट्ठे होने के बाद में इनका विद्रोह करते हैं। याकूत को मार दिया जाता है। उसके बाद में भी रजिया ने जब अमीर को गए तो जो हिसार का सूबेदार है या जो से प्रेम में शादी करती है, लेकिन अंत में उनका भी कर दिया जाता है। और जब हास्य के खिलाफ जब इनका हो रहा था, जब अमीरों को हो रहा था, अमीरों को गुट में हास्य सुबेदार हिसार मुल्तान बदायूं के सभी के थे, उसमें हास्य के सूबेदार हिसार के सूबेदार इयास ने क्या करी, शादी करी। शादी के बाद में ये जाती है, और जब ये इन बाकी सारों से हार जाके, बाकी जो सूबेदार थे मुल्तान का था, बदायूं था, इनसे हारने के बाद जब ये आ रहे होते हैं तो रास्ते में कुछ सैनिकों ने कुछ बता देंगे, कुछ ये तो मंगोल सैनिक थे या मंगोल नहीं तो कुछ डाकू का ग्रोह था, उन डाकू के ग्रोह ने इस रजिया पर हमला किया और वहीं पर इनको मार देते। तो ये था विद्यार्थियों रजिया सुल्तान, उसके प्रारंभिक कारण, उसकी पतन के कारण कि क्या कारण हुआ कि उनका पतन होता है, उसका स्त्री होना, मर्दाना होना, या कुछ राजनीतिक घटनाएं जो ग्वालियर वाली घटना हुई है और इनका इकट्ठा होना, इसके पतन का कारण बनते विद्यार्थी। तो लगभग 4 साल शासन किया और एक सुदृढ़ शासन करते हैं। मध्यकालीन भारत की पहली शासिका है, योग्य थी, लेकिन स्त्री होना इसके सबसे बड़ा अवगुण था, नहीं तो एक बहुत बड़ी शासिका बनती है। उसके बाद विद्यार्थियों 1240 से लेकर 1242 तक बहराम गद्दी पर बैठता है, लेकिन बहराम भी अयोग आता है। इसके बाद में एक और आता विद्यार्थियों जो सुल्तान का नाम है बलबल, विद्यार्थियों